दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के कवर किए थे, जो कि 2 दिसंबर 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो हमने 100 क्वेश्चन कवर किया था। आज उसके आगे से शुरू करते हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए और जो आपके इंपॉर्टेंट को हैं उन्हें आप नोट भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट देखते हैं 101 नंबर का, क्योंकि पिछले वीडियो तक 100 करंट हो चुके हैं। तो भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? जो भारत का 71वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, उसमें मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है, इसी गणतंत्र दिवस पे मतलब 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो ये असम राज्य। दरअसल सभी राज्य की झांकियां निकाली जाती हैं, तो जो असम राज्य की झांकी थी उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, कतर का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नाम याद रखिएगा, काफी लंबा नाम है, लेकिन याद रखिएगा आप, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, इनका पूरा नाम है ये। इन्हें कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, किस विश्वविद्यालय ने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी को इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आप जानते हो, को डी लिट की उपाधि प्रदान की है? तो ये कोलकाता विश्वविद्यालय ने। एक चीज और जानते रहिएगा, अभिजीत बनर्जी का संबंध पश्चिम बंगाल से है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनको कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ही, आप जानते हो, उस विद्यालय ने इनको डी लिट की उपाधि दी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, किस राज्य ने अपने यहाँ पर विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? विधान परिषद राज्यों में होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, तो सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, लेकिन जिस राज्य में है उसमें से किसी एक राज्य ने, मतलब आंध्र प्रदेश ने, अपने यहाँ विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। विधान परिषद राज्य का उच्च सदन होता है। जैसे संसद में उच्च सदन राज्यसभा होता है, वैसे ही राज्यों में उच्च सदन विधान परिषद होता है। अगला देखते हैं, तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गुजरात में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, फर्स्ट क्लास में डेब्यू में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? रवि यादव, मध्य प्रदेश के हैं ये। इन्होंने पहले ही ओवर में और डेब्यू मैच में हैट्रिक लिया है, तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अगला, अर्जुन पुरस्कार विजेता सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़ी थी? तो वो हॉकी से जुड़ी थी। पहला तो आप ये याद रखिएगा कि वे हॉकी से जुड़ी हैं। दूसरा याद रखिएगा, उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है, ये याद रखिएगा। और तीसरा, उनका नाम क्या है? सुनीता चंद्रा। तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है? किसने किया था? हालांकि टोक्यो ओलंपिक रोक दिया गया 2020, तो 2021 में होगा। तो किसने किया था? तो नीरज चोपड़ा ने किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, भारत के साइक्लिस्ट एसो अल्बेन ने बर्लिन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। काफी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में रखिएगा। अगला, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया? तो वो है संविधान, क्योंकि संविधान शब्द काफी चर्चा में था 2019 में। एनआरसी की वजह से लोग संविधान को लेकर खड़े थे, तो यह शब्द काफी चर्चा में था, तो इसलिए इसको ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अगला, किस देश के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन वनीला चलाया है? तो मेडागास्कर में आई प्रॉब्लम के लिए भारतीय सेना ने उसकी सहायता के लिए वहां गए थे। तो जिस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना वहां गई थी, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वनीला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, टॉम कंपनी ने ट्रैफिक रिपोर्ट के अनुसार, टॉम कंपनी जो है विश्व ट्रैफिक रिपोर्ट निकालती है, विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु है। बेंगलुरु ट्रैफिक वाला शहर, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। ट्रैफिक से मतलब ये है
कि कहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा अपना समय यातायात में गुजार देते हैं। तो ट्रैफिक जहाँ ज़्यादा होगा वहीं पर, तो बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि भारत उसमें शीर्ष में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। दिमाग में रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रथम स्थान पर किस देश की अर्थव्यवस्था है? तो अमेरिका की है। 5वें स्थान पर भारत है, प्रथम स्थान पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। आगे देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 9 का आयोजन किया गया। यह कहाँ हुआ था? तो मेघालय में। पहली बात तो ये याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? मेघालय में। दूसरी बात, संप्रीति 9 या फिर संप्रीति युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 2020 के राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ निर्धारित किया गया था? ये किया गया था गोवा के पणजी में, जो कोरोना की वजह से अभी रुका हुआ है। आगे देखते हैं, 2020 के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो रूबीगुला फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल एक पक्षी है, ये वही 2020 के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीते हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता है सोफिया केनिन। ये अमेरिका की हैं सोफिया केनिन, और वो कौन थे? वो सर्बिया के थे, नोवाक जोकोविच। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? मतलब किस राज्य ने अच्छे तरीके से इसको लागू किया है? तो वो है मध्य प्रदेश, एमपी सरकार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 4 फरवरी को। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, विश्व कैंसर दिवस 2020 और 2021 की थीम क्या है? तो थीम है आई एम एंड आई विल। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कब मनाया गया था और थीम क्या थी, तो आप दोनों याद रखिएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला 54वां देश कौन बना? तो मालदीव बना। भारत का पड़ोसी देश है, आप जानते होंगे इसके बारे में। इसकी राजधानी माले है। अगला देखते हैं, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो मोहम्मद तौफिक अलवी इराक के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? तो वहीदा रहमान को किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसने सम्मानित किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। और किसको दिया है? वहीदा रहमान को। अगला, पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया है विनोद शुक्ला को। इनकी पुस्तक का नाम था ब्लू इज लाइक ब्लू। ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए विनोद शुक्ला को पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। अगला देखते हैं, एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? शक्तिकांत दास को। जानते होंगे आप, आरबीआई के गवर्नर। अगला देखते हैं, राम जन्मभूमि के तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के अध्यक्ष कौन है? तो महंत गोपाल दास को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला देखते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर फैशन शो किस देश ने आयोजित कराकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? तो वो नेपाल है। आप जानते हो नेपाल में वैसे भी ढेर सारे पहाड़ हैं, और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो इससे भी आप याद कर सकते हो, सर्वाधिक ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजन किसने कराया? तो नेपाल ने कराया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई दीपा मलिक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी हैं? तो ये हैं, कौन बने हैं? मो ओ ब्रायन। ये पहले बधिर व्यक्ति हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 21वां काला घोड़ा महोत्सव, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर। 21वां काला घोड़ा महोत्सव का कहाँ पर ये मनाया गया? तो ये मुंबई में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, केंद्र सरकार द्वारा नई रिपोर्ट बधावन को मंजूरी मिली है। सॉरी, एक बार फिर से देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नए पोर्ट मीन्स बंदरगाह, नया पोर्ट बधावन को
मंजूरी मिली है। एक नया एक पोर्ट बनाया जाएगा जिसका नाम बधावन है। यह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार व्यक्तिगत क्षेत्र में किसे दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर धर्म सत्तू को, याद रखिएगा इनको। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जन सेवक योजना शुरू की है? तो शुरू किया है कर्नाटक ने। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 40 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 40। अगला देखते हैं, बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन है? तो अमेरिका है। बौद्धिक संपदा क्या होता है? आपके दिमाग की उपज, मतलब आपके दिमाग से कोई चीज अगर बनाई गई तो वो आपकी संपदा। जैसे आपने कोई बुक लिख दी, आपने कोई आविष्कार कर दिया, तो आपके दिमाग की वह उपज है, अतः वह आपकी बौद्धिक संपदा है। तो भारत की रैंक क्या है? 40 है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। अगला देखते हैं, कच्चा स्टील उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा है। सबसे ज्यादा कच्चा स्टील उत्पादन कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। दूसरे स्थान पर भारत है। अगला देखते हैं, कच्चा स्टील उत्पादन में स्टील है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन है। अभी आपको बताया था। आगे देखते हैं, फिक्की द्वारा आयोजित सेंट्रल एशिया बिजनेस स्कूल कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो शुरू किया गया है नई दिल्ली में। आगे चलते हैं, 5वें भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का शुरुआत कहाँ किया गया? तो किया गया केरल के कोच्चि में। सी फूड शो मतलब समुद्री उत्पाद, जैसे मछली हुआ, घोंघा हुआ, ये सब, तो इसका शुरुआत कहाँ किया गया है? सी फूड शो का। तो ये केरल के कोच्चि में। आप जानते हो केरल एक तटवर्ती राज्य है, तो उससे भी आप याद रख सकते हो। अगला, किसने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है? तो ये भारतीय सेना ने विकसित किया है। इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने गांव की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। गांव की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। अगला देखते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 का विजेता कौन बना? तो ये बना है बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया है? तो ये दिया है पुलेला गोपीचंद को, जो कि बैडमिंटन कोच है। नाम काफी इंपॉर्टेंट है और क्या है ये भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अफ्रीकी संघ का 33वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो अदिस अबाबा में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, किस राज्य में पहली बार हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है त्रिपुरा में, पहली बार किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हॉर्नबिल एक पक्षी है। आगे देखते हैं, हॉर्नबिल कहाँ का प्रमुख उत्सव है? तो ये नागालैंड का है। हॉर्नबिल प्रमुख उत्सव नागालैंड का है, लेकिन पहली बार त्रिपुरा में आयोजित किया गया है। दूसरी बात, हॉर्नबिल एक पक्षी है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, माउंट एकांका गुहा पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन। माउंट एकांका गुहा अफ्रीका महाद्वीप में है, तो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो उस पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला काम्या कार्तिकेयन है। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदलकर क्या रखा है? तो रखा है अरुण जेटली भवन, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है मुंबई में। आगे देखते हैं, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ग्लास ब्रिज मतलब शीशे का पुल। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय जल आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पहला जेरूसलम दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 12 फरवरी को। आगे देखते हैं, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या थी इस बार? इस बार जो थीम थी रेडियो और विविधता, ये इस बार की थीम थी। 13 फरवरी को मनाया गया था। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में। वायु प्रदूषण को निगरानी करेगा। अगला देखते हैं, चर्चा में रही पुस्तक द थिन माइन मैन
के लेखक कौन है? तो ये है धर्मेंद्र राय। द थिन माइंड मैन पुस्तक का नाम था, इसके लेखक है धर्मेंद्र राय। अगला देखते हैं, ब्रिटेन की किस स्टार्टअप मतलब जो शुरुआत हुई है कंपनी ने 34 उपग्रहों को एक साथ कक्षा में भेजा है? तो वन वेब उसका नाम है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आईसीसी बल्लेबाजों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो विराट कोहली प्रथम स्थान पे हैं और दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा भी हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला चलते हैं, अगला है, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रखा गया सुषमा स्वराज भवन। ये नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रख दिया गया है। अगला देखते हैं, हरियाणा सरकार ने अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर क्या रखा है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 कब मनाया गया? 13 फरवरी को। और किसके जन्म दिवस पे? तो सरोजिनी नायडू की याद में मनाया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को ही रेडियो दिवस भी था, आपको पता होगा। अगला देखते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। दोनों केंद्र शासित राज्य हैं और अलग अलग हैं। अलग से देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP13 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP13 के नाम से जाना जाता है इसे। इसका सम्मेलन हुआ गुजरात के गांधीनगर में। अगला देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? किया गया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है असम के गुवाहाटी में। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का आयोजन असम में किया गया था। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन चुनी गई? गली बॉय, आप जानते होंगे, आप फिल्म देखे भी होंगे। अगला देखते हैं, 65वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री कौन थे? तो रणवीर सिंह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आलिया भट्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी। अगला देखते हैं, केजरीवाल लगातार कितनी बार दिल्ली के सीएम बने? तो 3 बार बन चुके हैं, याद रखिएगा। पहली बार उनकी जो सरकार बनी थी तो 49 दिन के लिए बनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हरियाणा सरकार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितना पुरस्कार देगी? 6 करोड़ रुपया, काफी इंपॉर्टेंट धनराशि, याद रखिएगा। 1 मिनट, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला है बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो किया गया है हैदराबाद में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हैदराबाद में बायो एशिया समिट 2020 का आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं, डैन डेविड पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो जीता है गीता सेन ने, नाम इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, लारियस बेस्ट सपोर्टिंग मोमेंट के लिए किसे चुना गया है? सचिन तेंदुलकर को। एक बात जानते रहिएगा, लारियस पुरस्कार जो है क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, किस राज्य ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? तो ये बिहार सरकार ने शुरू किया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई थी? तो नई दिल्ली में शुरू की गई थी। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने अमित दाहिया पर कितने साल का बैन लगाया है? तो 4 साल का। इनका संबंध भाला फेंक से है और ये हरियाणा से संबंधित है, मतलब हरियाणा के हैं और भाला फेंकते हैं, और इन पर 4 साल का बैन लगाया गया है। अगला देखते हैं, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में प्रस्तावित था, हालांकि कोविड के चलते रुका हुआ है। आगे देखते हैं, केरल ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो योद्धा, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, ऐप से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? तो 9 फरवरी को मनाया गया। अगला देखते हैं, अफगानिस्तान में फिर से राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो अशरफ गनी। अशरफ गनी इनका पूरा नाम है, आप पूरा देख लीजिए, अशरफ गनी। इनको अफगानिस्तान में फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। अगला देखते हैं, विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। और पहली कौन सी है? चीनी या मंदारिन, आप सुने होंगे। फुटबॉल की महिला एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कपड़ा मंत्रालय ने कला कुंभ फेस्टिवल का प्रारंभ कहाँ किया? तो किया है नई दिल्ली में, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा
कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो आप एक बार यूज करके फेंक देते हो वो फ्री है, मतलब वहाँ पर ये प्लास्टिक आपको नहीं मिलेगा। ये मतलब है फ्री का, मतलब ये नहीं कि आपको फ्री में मिलेगा। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, भारत सस्टेनेबल इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर है? तो सस्टेनेबल इंडेक्स 2020 में भारत 77वें स्थान पर है। क्रूज मिसाइल रॉड 2, नाम याद रखिएगा, रॉड 2 का परीक्षण किसने किया था? तो ये पाकिस्तान ने किया था। क्रूज मिसाइल है। देखो मिसाइलें दो होती हैं, एक बैलिस्टिक एक क्रूज। बैलिस्टिक वो मिसाइलें होती हैं जो परवलयाकार चलती है, मतलब जैसे यहाँ से लॉन्च होंगी तो ऐसे चलेंगी ऐसे। और जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो परवलयाकार नहीं चलती, वो यहाँ से ऐसे उड़ेंगी फिर पथ पे सीधा ऐसे जाएंगी, समांतर चलती हैं। तो याद रखिएगा ये जो रॉड है ये क्रूज है, मतलब ये समांतर चलेगी। अगला, पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव कहाँ शुभारंभ कहाँ हुआ, मतलब कहाँ शुरू किया गया? तो ये त्रिपुरा के अगरतला में पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव की शुरुआत हुई है। अगला देखते हैं, किसानों के लिए, किसान मजदूरों के लिए अटल कैंटीन कहाँ शुरू किया गया है जहाँ 10 रुपए में थाली में भोजन मिलेगा? तो हरियाणा में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी को। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 21 फरवरी को मनाए गए मातृभाषा दिवस की थीम क्या थी? तो लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर, भाषाएं किसी बॉर्डर पर प्रतिबंधित नहीं है। लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर आप थीम याद रखिएगा। 21 फरवरी को मनाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, थीम क्या थी? तो लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया गया था। अगला, देश पहले खेलो इंडिया, देश के पहले मतलब पहली बार आयोजन किया गया, देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया? तो कटक। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। अगला देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये रॉस टेलर है न्यूजीलैंड के। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अगले 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे और जुलाई तक पूरा कवर करेंगे। और आप इनको अच्छे से दोहरा लीजिएगा। अगर आपका पेपर हो तो पेपर के टाइम ये करंट आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हो तो कुछ लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।